हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 को फिनिश कर रहे थे और उसमें से हमने शुरुआत के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। उसके आगे के जो 3 क्वेश्चन बचे हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, उसको अभी आज अपन कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर एंड फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन जरा देखते हैं हमारे पास क्या दे के रखा हुआ है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर द एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, ये तकरीबन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है। वो 4 टू द पावर n वाला, 4 टू द पावर n का क्या था, हमसे ये पूछा गया था कि बताओ n की कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें ताकि लास्ट में डिजिट कितना है, 0 है। तो अभी उसी कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से थोड़ा सा रिफाइन करते हैं एंड उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने बताया था कि अगर लास्ट में मुझे डिजिट 0 चाहिए तो कोई भी अगर नंबर दे के रखा हुआ उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर कुछ भी नंबर्स हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 का आना तो जरूरी ही है। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पर 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये तो ऑलरेडी पावर में n दे के रखा हुआ है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 3 और इसका ऊपर पावर कितना आ गया मेरे पास, n। तो इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय इधर कितना हो गया, 3 टू द पावर n। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं तो उसके अंदर 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, और यही सबसे मेन दिक्कत है। ठीक है, तो क्योंकि ये थ्योरी वाला है तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो आंसर है हम टोटल 3 पॉइंट्स के अंदर लिखते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट और लास्ट तो अप्रोक्सीमेटली कॉमन ही होता है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम टू गेट, ठीक है, टू गेट नंबर एंड्स विथ 0। ठीक है, अगर हमें कोई नंबर चाहिए जिसका लास्ट में हमारे पास 0 आए, ठीक है, है ना, एंड्स विद द 0, ठीक है, वी नीड, हमें क्या चाहिए, वी नीड 2 एंड 5 एज प्राइम नंबर, as prime number in prime factorization, in prime factorization। ठीक है, इसका मतलब क्या कि हमने ये बोला कि अगर मुझे लास्ट में 0 चाहिए तो अगर मैं किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं तो उसमें मुझे 2 और 5 एज एन प्राइम नंबर तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, बट, लेकिन जो हमने 6 टू द पावर n वाला किया उसके अंदर 2 और 5 तो नहीं आ रहा, उसमें 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे, बट इन प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, बट इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n, 4 टू द पावर n नहीं, यहाँ पे क्या देकर रखा हुआ, 6 टू द पावर n। ठीक है, दैट इज, हमने इसका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसका किया है 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर n। जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ठीक है, वी गॉट ओनली 2 एज प्राइम नंबर। ठीक है, लेकिन मुझे किस चीज की जरूरत है, मुझे तो 2 और 5 दोनों की एक साथ में जरूरत है। ठीक है, तो लास्ट में थर्ड पॉइंट पे लिखूंगा कि क्योंकि 5 इसके अंदर नहीं आया है, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिला है, इसलिए n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पर लास्ट में हमारे पास क्या है, 0 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, इस लाइंस को तो बिल्कुल याद कर लेना, देयर एग्जिस्ट नो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, एन फॉर विच, फॉर विच 4 टू द पावर n, यहाँ पर अगेन 6 आ जाएगा, 6 टू द पावर n ends with डिजिट 0। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो हमने क्या बोला कि 6 टू द पावर n का बेसिकली जो हमने प्राइम फैक्टरेशन किया उसके अंदर सिर्फ 2 और 3 आया, लेकिन मुझे अगर लास्ट में 0 चाहिए तो मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 दोनों चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इसका हमारे पास आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो देखो, हमारे पास यहाँ पे क्या देके रखा है, एक्सप्लेन बाय 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस में 13, एंड ये हमारे पास दूसरी वैल्यू देके रखा अदर कंपोजिट नंबर। मुझे ये बताना है कि ये दोनों हमारे पास कंपोजिट नंबर क्यों है।
तो इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले इसके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को जरा फिर से याद करना पड़ेगा। ये क्या था, इन्होंने बोल के रखा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। यानी कि अगर हमारे पास ये नंबर दे के रखा हुआ, इसको अगर मैं प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब रिप्रेजेंट कर देता हूँ या फैक्टराइज कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। और यहाँ पर देखो इधर मल्टीप्लाई है, इधर मल्टीप्लाई है, मुझे दिक्कत ये दे रहा है प्लस, तो अपन अभी सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या बोला कि ये 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस में 13 जो दे के रखा हुआ है, इसको मैं एक काम करता हूँ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, मतलब इस प्लस को कैसे भी करके मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने क्या बोला कि 13 और 13 सेम दे के रखा, मैंने कॉमन निकाले, तो इधर क्या बचा 7 इंटू में 11, यहाँ हो गया 7 इंटू में 11, और इधर कुछ नहीं बचा, तो क्या बच गया 1। ये हो गया मेरे पास 13, 11 इंटू में 7 कितना आ गया 77, और 1 ऐड करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 78। और जब मैं 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, तो इधर एक काम करते हैं, साइड में 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन अपन कर लेते हैं। जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 39। अगेन जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया 13, और फिर इधर 13 से करूंगा तो कितना आ गया 1। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी मेरे पास मल्टीप्लाई में देके रखा हो, तो मैंने यहाँ पे लिखा 13, और 78 का जब मैंने प्राइम फैक्टरेशन किया था क्या हो गया मेरे पास 2 इंटू में 3 इंटू में 13। अब यहाँ पर जाके मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू में 3 इंटू में और 13, क्योंकि 2 बार है तो मैंने क्या कर दिया 13 का स्क्वायर। अभी जो नंबर्स हमारे पास ऊपर गिवन दे के रखा हुआ था, इसको मैंने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और इसीलिए फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि देयरफॉर, है ना, 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस में 13 कैन बी कैन बी रिप्रेजेंट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, और जैसे मैंने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, तो वो ऑटोमेटिक जो ऊपर वाली वैल्यू जो देके रखा हुआ है वो क्या हो जाएगा हमारे पास कंपोजिट नंबर। देयरफॉर यहाँ पर क्या लिखूंगा, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। इट यानी किसकी बात कर रहा हूँ, ऊपर जो हमारे पास नंबर देके रखा है, इट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट। दूसरा हमारे पास क्या, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2, और इंटू में 1 नहीं भी करूंगा तो भी चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए कर लेते हैं इंटू 1 प्लस में 5। अब देखो 5 एंड 5 मुझे यहाँ पर भी कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 5 को कॉमन निकाल लिया। इधर क्या बच गया मेरे पास 7 इंटू में 6 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2, और इधर क्या आ गया मेरे पास +1। डन। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया मेरे पास 5, ये 7 6 जा कितना आ गया मेरे पास 42, और 4 3 जा 12 2 जा 24 प्लस में 1। और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 42 इंटू में 24, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1008 प्लस में 1। और जब मैं इनको ऐड करूंगा तो हो गया 5 इंटू में 1009, और ध्यान रखना 1009 ये हमारे पास प्राइम नंबर ही है। तो मैं यहाँ पर भी क्या लिखूंगा कि देयरफॉर 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में 5 कैन बी रिप्रेजेंट कैन बी रिप्रेजेंट इन द इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, या फिर फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, देयरफॉर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर, इसीलिए ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कंपोजिट नंबर। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। मतलब कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि जो नंबर हमें देख के रखा हुआ है, हमने इसको सॉल्व किया, एंड सॉल्व करके हम इसको प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, और जैसे हमने कन्वर्ट किया तो ऑटोमेटिक जो हमारे पास ये वाली थ्योरम है ये एप्लीकेबल हो गई, और वो हमारे पास क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। डन। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। क्या देके रखा हुआ है, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive the one round of the field, while the Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again in the starting point? देखो ये हमारे पास एक सर्कुलर राउंड देके रखा हुआ है, एक पॉइंट है जिसको इन्होंने फिक्स कर दिया है, और यहाँ पर सोनिया भी खड़ी है, और यहाँ पर हमारे पास कौन है भाई, रवि भी खड़ा है।
ये दोनों एक ही राउंड के अंदर चलना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि बताओ कितने टाइम के बाद वो फिर से एक साथ किसी पॉइंट के ऊपर मिलेंगे। तो जो भी वो पॉइंट रहेगा, मतलब कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो जो भी वो टाइम लगेगा वो बेसिकली 12 और 18 का क्या रहता है, एलसीएम रहता है। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि देखो मल्टीपल्स होते जाएंगे, 12, 24, 36, ठीक है, ऐसा करते जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि 12 और 18 का अगर मैं एलसीएम निकाल दूंगा तो उतने टाइम के बाद वो क्या मिल जाएंगे, वो वापस से उतने टाइम के बाद फिर से एक जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ कि दे विल मीट मीट एट पॉइंट। ठीक है, अभी अपन निकालेंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे सबसे पहले 12 का क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्योंकि अपने को एलसीएम निकालना है। तो मुझे पता है 4 इंटू में 3 होता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू में 3। अब तो समझ में आ ही गया होगा। और 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा मुझे बताओ। तो ये लिख सकता हूँ 2 इंटू में 3 का स्क्वायर। तो जब मैं इसका एलसीएम निकालने जाऊंगा, तो एलसीएम क्या होता है, जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है हम उसको लेते हैं 2 इंटू में 3। और लो से हम याद रखते हैं हाई पावर लेना है, तो हाई पावर इसका कितना हो जाएगा 2, और इसका हाई पावर कितना हो जाएगा 2। 2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 4, इंटू में 3 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 9। 9 4 जा कितना आ गया मेरे पास 36। तो दे विल मीट। ठीक है, एक काम करते हैं, पॉइंट रख दें, आफ्टर लिखते हैं ना। एक मिनट को इसको रफ करने दो। अरे कहाँ चला गया भाई, देखो, दे विल मीट दे विल मीट आफ्टर। ठीक है, कितने टाइम, 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनट्स के बाद ये वापस से एक दूसरे को मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया है तो सबसे पहले अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। ठीक है, उनको बोलना है कि बाकी और दूसरों को भी शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, और जितना भी समझ में आया, कोई डाउट अगर आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। मैं पर्सनली एक एक कमेंट देखता हूँ एंड मैं उस पर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।